सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों। दिवाली की छुट्टी में आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया रहेगा। हम लोग अभी वापस वीडियो लेक्चर्स चालू करते हैं। ये वीडियो लेक्चर में सेकेंड टर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज से हम सीखने वाले हैं दूसरी इकाई। दूसरी इकाई में पाठ पहला, अस्पताल। एक अस्पताल का चित्र दिया गया है, उसका निरीक्षण करना है आपको। निरीक्षण करके उस चित्र में क्या क्या है आपको वो बताना है। अभी देखिए सॉरी, एक अस्पताल का चित्र है। अस्पताल में मरीज है, मरीज यानी पेशेंट, मरीज है, डॉक्टर है, नर्स आदि दिखाई देते हैं। इधर देखो, ये मरीज बैठे हैं, अपनी बारी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, नंबर आने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। अस्पताल में कुछ लोग, ये देखिए, कुछ लोग कुर्सी पर बैठे हैं। ये मरीज कहाँ बैठे हैं? कुर्सी पर। अपनी बारी आने के लिए, आप नंबर आने के लिए इंतज़ार करते हैं। उनके सामने देखो, अभी उनके सामने एक पूछताछ करने के लिए, इंक्वायरी काउंटर, पूछताछ करने के लिए एक काउंटर है। वहाँ कौन कौन है देखिए, एक स्त्री और एक पुरुष, दो जन हैं। एक स्त्री और एक पुरुष, दो जन काम कर रहे हैं। एक आदमी काउंटर के बाहर काउंटर से मिला हुआ पेपर, कागज देख रहा है। यहाँ एक सूचना फलक, वो भी है। सूचना फलक क्या लिखा हुआ उसमें देखिए, शांति बनाए रखें। शांति बनाए रखें मतलब अस्पताल में चिल्लाना नहीं, आवाज़ करेंगे नहीं, क्योंकि मरीज पेशेंट्स रहते हैं, उनको तकलीफ़ होता है। इसके लिए उधर क्या करना चाहिए? शांति रखना है, बनाए रखेंगे। ये सूचना फलक दिया गया है, देखिए। और उसके पीछे एक नर्स, वो पूछताछ काउंटर के पीछे, इंक्वायरी काउंटर के पीछे एक नर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? परिचारिका। नर्स एक महिला को व्हील चेयर पर लाती है। देखो, उसके पैर पर पट्टी लगाया हुआ है, उसका प्लास्टर लगाया हुआ है, उसका पैर टूट गया है, प्लास्टर लगाया हुआ, उसको चलने के लिए नहीं होता है, चलने को नहीं होता है। इसके लिए वो परिचारिका यानी नर्स उसको पहिया वाला कुर्सी, उसको पहिएदार कुर्सी, उसको क्या कहते हैं? व्हील चेयर को हिंदी में पहिएदार कुर्सी कहते हैं। नर्स को क्या कहते हैं? परिचारिका। परिचारिका कहते हैं। एक रोगी को पहिएदार कुर्सी पर लेकर आ रही है। समझा? दिखाई दिया आपको? आपको क्या करना है? टेक्स्ट बुक लेकर ही बैठना है। कभी भी लेक्चर सुनने के लिए आपके पास टेक्स्ट बुक होना ज़रूरी है। अपना टेक्स्ट बुक दूसरी इकाई पेज नंबर 27 में पहला लेसन हम लोग देख रहे हैं अभी, अस्पताल। अभी उसमें अस्पताल में क्या क्या देखा हम लोगों ने? इधर एक अस्पताल है, एक काउंटर, पूछताछ के लिए एक काउंटर है, एक नर्स मरीज को लेकर, बीमार है वो, उसको पैर टूट गया है, मरीज को लेकर व्हीलचेयर पर, पहिएदार कुर्सी पर लेकर आ रही है। वो परिचारिका यूनिफॉर्म में है, गणवेश। परिचारिका देखिए, पिंक कलर का यूनिफॉर्म में परिचारिका वो पेशेंट को लेके आ रही है। दिखाई दिया आपको? नेक्स्ट स्लाइड जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, उसका नर्स के पीछे आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट,
हम लोग अंग्रेजी में इसको इंटेंसिव केयर यूनिट कहते हैं और हिंदी में इसको गहन चिकित्सा केंद्र, गहन चिकित्सा केंद्र यानी ICU, इंटेंसिव केयर यूनिट कहते हैं। आया समझ में? नर्स के पीछे एक वार्ड है, उधर एक आदमी खड़ा है, उसके पीछे ICU है। ICU का बोर्ड भी, सूचना फलक भी इधर दिखाई दे रहा है हमको। और नर्स के पीछे और एक भी सूचना फलक है, वो क्या है? रक्तदान का महत्व लोगों को समझाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए रक्तदान, महादान और नेत्रदान, इसका घोषवाक्य लगाया गया है पीछे। उनके पीछे देखो, नर्स के पीछे नेत्रदान, रक्तदान, महादान। रक्तदान का महत्व लोगों को, रक्तदान करने से क्या होता है? एक जीव को, एक आदमी को हम लोग बचा सकते हैं, एक जीव को हम लोग बचा सकते हैं। मरते मरते रक्त कम होने की वजह से, रक्तस्राव बहुत होने के कारण किसी किसी का जान भी जा सकता है। वो जान बचाने के लिए अपना रक्त काम में आता है तो कितना अच्छा है, कितना पुण्य का काम है। वो इसके बारे में लोगों के बीच में जागरूक करने के लिए सूचना फलक रखा गया है पीछे। आया समझ में? अभी जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड में। यही एक ही पिक्चर है, लेकिन मैंने आपको छोटा छोटा पार्ट में करके समझा रही हूँ। देखिए, आप ऐसा मत सोचो कि ये अलग अलग पिक्चर है, नहीं है, एक ही चित्र है, उसमें से छोटा छोटा शार्ट करके, कट करके मैंने इधर आपको दिखाया है। आया समझ में? अभी जाएंगे नेक्स्ट पिक्चर में। नेक्स्ट पिक्चर, अभी सेम पिक्चर है, देखिए इधर भी वो इधर भी नर्स है, सेम नर्स है, इधर कोई मरीज को लेके जा रही है। देखिए उसके पीछे दीवार के पास एक वार्ड है, वार्ड लिखा हुआ है, देखा है, दिखाई दिया आपको? इधर देखिए वार्ड, ये वार्ड के सामने एक वार्ड बॉय है, वार्ड बॉय अंदर से आ रहा है और एक महिला के हाथ में एक छोटा बच्चा है, एक महिला के हाथ में छोटा बच्चा है। इधर एक डॉक्टर बाहर खड़े हैं, डॉक्टर बाहर खड़े हैं, वो डॉक्टर के दरवाजे, एक डॉक्टर खड़े हैं, वो दरवाजे के ऊपर मरीजों का डॉक्टर से मिलने का टाइम भी दिया गया है। उधर देखिए दीवार के पास एक वार्ड है, एक वार्ड बॉय बाहर निकलता दिखाई दे रहा है। इधर से वार्ड के ऊपर भी सूचना लिखी है, क्या रोगी से अधिक बातें न करें। ये देखिए इधर, रोगी से अधिक बातें न करें। क्यों? यानी कि हम लोग मिलने के लिए जाते हैं, मरीजों से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन जाने के बाद उनको आराम देना चाहिए, है कि नहीं? उनको ठीक नहीं है करके हॉस्पिटलाइज किया गया है, उनको क्या करना चाहिए? आराम देने का है हमको। लेकिन हम लोग उधर क्या करते हैं, जाने के बाद उनके साथ इतना गप्पा मारते हैं, वो गलत बात है। इसके लिए वो सूचना फलक इधर एक रखा गया है, रोगी से अधिक बातें न करें। और वहीं पर एक स्त्री गोद में एक शिशु, एक छोटे बच्चे को लेकर खड़ी है, पास ही बालक भी खड़ा है। देखो एक छोटा बालक भी खड़ा है, उसके सामने एक डॉक्टर खड़ा दिखाई दे रहा है क्या आपको? वो बालक के सामने एक डॉक्टर है। ऊपर रोगी से मिलने के लिए रोगी से मिलने के समय संबंधी सूचना दी गई है। समय कितने बजे से? 8 से लेकर 10 बजे तक, शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक मिल सकते हैं। इस तरह के सूचना फलक भी इधर रखा गया है। चित्र में एक और भी सूचना है, देखा आप लोगों ने? चित्र के सबसे नीचे छोटा एक दिया गया है, क्या है देखो, वो आपको दिखता है क्या? छोटा परिवार सुखी परिवार। छोटा घर में कभी भी छोटा परिवार सुखी परिवार रहता है। एक या 2 बच्चे रहेंगे तो घर सुख और समृद्धि से भरा हुआ रहता है। अगर ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो उसमें घर में सुख नहीं रहता है, वो तकलीफ होता है। बच्चों को पालने में
माँ और पिताजी को तकलीफ होता है। इसके लिए एक छोटा सा सूचना दिया गया है इधर, छोटा परिवार सुखी परिवार। कूड़ादान, कूड़ादान मतलब डस्टबिन, डस्टबिन भी इधर एक रखा गया है, क्योंकि हमेशा अस्पताल कैसा होना चाहिए, मरीजों को इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, इसके लिए अस्पताल को स्वच्छ रखना है। अस्पताल होने दो, घर होने दो, अपना आजू बाजू का परिसर होने दो, अपना बिल्डिंग होने दो, घर होने दो, सभी जगह पर अगर स्वच्छता रहेगा तो बीमारियां कम होती है। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गार्डलीनेस, हम लोग हमेशा कहते आ रहे हैं, मालूम भी है हमको। अभी तो ये कोरोना के पीरियड में स्वच्छता को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है कि नहीं। हम लोग बाहर जाते हैं, तुरंत घर में आने के बाद स्नान करते हैं, कपड़े बदलते हैं। इसके पहले ऐसा ही करते रहते थे तो कोरोना होता था क्या? नहीं। तो हम लोग अभी कोरोना आने के बाद स्वच्छता का पालन करने लगे हैं। ये कोरोना जाने के बाद भी इसी तरह स्वच्छ रहेंगे तो कुछ भी बीमारी अपने पास आएगी नहीं। आया समझ में? छोटा परिवार सुखी परिवार, स्वच्छ रखना है। ये सब इन्फॉर्मेशन हमको कहाँ से मिला? आज एक चित्र में से हम लोगों को सीखने के लिए मिला है ना, बराबर है कि नहीं? आपको क्या करना है, ये चित्र अपना टेक्स्ट बुक में से दूसरी इकाई पेज नंबर 27 लेकर सामने लेकर बैठना है और अपना नोटबुक हाथ में लेना है। और आप छोटे छोटे वाक्यों में गलतियां नहीं होनी चाहिए। छोटे छोटे वाक्यों में आप लोग इधर क्या देख रहे हैं चित्र में, चित्र का वर्णन करके होमवर्क के रूप में आपको भेजना है। छोटे एग्जाम्पल के लिए मैं बोलती हूँ, इधर दो रोगी या दो मरीज बैठे हैं, दो मरीज कुर्सी पर बैठे हैं। यह एक अस्पताल, पहला स्टार्टिंग कैसा करेंगे? यह एक अस्पताल है, अस्पताल में कुर्सी पर मरीज बैठे हैं। पूछताछ के लिए एक काउंटर है और एक आईसीयू है। आईसीयू के पास एक वार्ड है, वार्ड के सामने एक वार्ड बॉय खड़ा है, एक डॉक्टर खड़े हैं, एक नर्स, परिचारिका लिखने के लिए आपको नहीं आता है तो नर्स लिखो। नर्स व्हीलचेयर में पेशेंट को लेके आ रही है। छोटे छोटे वाक्य में लिखकर एक 10 to 12 वाक्यों में लिखकर होमवर्क के रूप में। सूचना फलक कितने सूचना फलक है इधर, वो देखो सूचना फलक में क्या क्या लिखा हुआ है, वो सब एक एक वाक्य बनाओ। एक छोटा सा पैराग्राफ जैसा बना के होमवर्क के रूप में मुझे भेजना है। चित्र इस पाठ का क्या उपयोग है, चित्र का निरीक्षण करना है, आपका लेखन कौशल्य बढ़ाने का है, आपको विकसित करना है। इसके लिए यह लेसन दिया गया है आपको, यह पाठ इसी के लिए दिया गया है। निरीक्षण आप लोग कैसा करते हैं? निरीक्षण करने के बाद आपको लिखने के लिए आता है क्या? लिखते वक्त व्याकरण संबंधी कुछ भी गलतियां नहीं होना चाहिए, इसी की वजह से स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको कहती हूँ कि आप छोटे छोटे वाक्य बनाओ, 2-3 शब्दों का वाक्य बनाओ और अच्छे हैंडराइटिंग में होमवर्क के रूप में मुझे भेजो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, अगले लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। पढ़ते रहो, लिखते रहो, घर में रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद।